हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ सीमा हैदर के बारे में कुछ चर्चा करने। तो सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। कि मैं आज बताने वाली हूँ सीमा हैदर की। आज मैंने एक वीडियो देखी तो सीमा हैदर ऐसी दुल्हन बन बन के रह रही है, पता नहीं इसके पीछे बड़ा क्या राज है। क्योंकि अभी तक तो ये माँ बनने का ढोंग कर रही थी, प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही थी, और जो रोज़ नए नए गानों पे डांस कर रही घर में तैयार होके। जैसे कि अभी कल परसों इसने हवन कराया, उसमें भी खूब अच्छे से तैयार हुई। जबकि जच्चा इतना कहाँ तैयार होती है इतनी सजी तो, क्योंकि इतना ना तो ये सब कुछ पहनती क्योंकि बच्चे के चुभेगा। बट नहीं, सीमा हैदर तो दुल्हन की तरह तैयार हुई है। और शायद तौलिया लेके जो बैठी थी उसमें बच्चा भी नहीं था। जो तौलिया से पकड़ के बैठी थी हवन में, उसमें बच्चा नहीं था। क्योंकि ये तो सब ढोंग कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि बच्चा गोद लिया हुआ है, किसी का ख़रीदा है या मांग रखा है। और आज भी सीमा हैदर का पेट उतना ही बड़ा है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाती थी उसको छोड़ के पेट उतना ही बड़ा है। आप लोगों ने देखी होगी सीमा हैदर की वीडियो आई थी, लाल भाई बन के डांस कर रही थी, ऐसे ऐसे पेट दिखा रही थी लाल साड़ी में। वो इतना ही पेट था, इसी पेट को दिखा रही थी। बट इतना फ़र्क था, तब ये साड़ी ऊपर करके बांध रही थी दिखावा करने के चक्कर में। अब ये साड़ी नीचे बांध रही है, उतना ही बड़ा पेट है। दूसरी बात मैं बताऊँ, जो सीमा हैदर आज दिखा रही है, ये गले का सेट, ये हाल गले का सेट, ये मांग बेंदी है, ये हाथ के हैं, ये अंगूठी हैं, ये मेरी नंद मांग रही है। अबे तूने तो नंद की लड़की मांग ली तूने तो नंद की लड़की ले ली, उसी के नाम पे समय डॉलर छाप रही है और कह रही मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी हुई। तो भाई सीमा हैदर एक घुसपैठिया है। इसे लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्योंकि गुलाम हैदर का सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक बंदा, मोमिन मलिक सर। और हमारा लोग क्या है, हम तो छोटे छोटे लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, आवाज़ उठाते हैं बस। वो आवाज़ भी हम इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे हैं, वीडियो को देखते ही नहीं है, शेयर भी करते हैं और लाइक कमेंट भी करते हैं। तो हम आज यहाँ तक गए, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। बट सीमा हैदर के पीछे मंत्री, संतरी, नेता, AP सिंह, विधायक, पार्षद, सांसद, सब सीमा हैदर के आगे पीछे घूमते हैं। तो आखिरकार ये क्या जमावड़ा है और क्या इनका मकसद है। और AP सिंह तो खुलेआम आते सामने, और जो संतरी मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, वो सामने नहीं आते। पर AP सिंह सामने आके कहते हैं, और आए गुलाम हैदर तो आने दो, झुनझुना बजाएगा, उससे कहते ना झुनझुना लेते आए। ये बातें कहने की होती हैं। और एक ना तो एडवोकेट कह सकता है ये वाली बातें, और ना तो एक बुजुर्ग इंसान कह सकता है जो 50+ पार कर गया हो, 60+ पार कर गया हो। उसको तो सोचने वाली चर्चा का विषय है। जब तुम्हारे सामने गंगा जल लेके तुम खड़े थे, तुम्हारे सामने सचिन ने उसका पिछवाड़ा पकड़ के खींचा था या नोचा था, जो भी करा था प्रियंका का, तब तुम्हारी वीडियो बन रही थी, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं। वो भी हम लोगों ने नोटिस किया, वीडियो बनाई, हम लोगों ने दिखाया। तो ये घुसपैठी सीमा हैदर 420 सबको अपने जाल में फंसा चुकी है अच्छे से। एक महारानी वाली ज़िंदगी बसर कर रही है और सबको अंगूठा दिखाती है भारत के लोगों को, और कहती है तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो। अबे हम होते हैं सीमा हैदर घुसपैठी। तू मेरे भारत में राज कैसे कर सकती है। तू वीज़ा लेके नहीं आई, तू घुसपैठियों की तरह आई और 4 बच्चे को अगवा करके लाई, गुलाम हैदर का मकान बेच के आई, बिना तलाक के तू लिव रिलेशन में रह रही है एक लड़के के साथ में। तू जब से आई, मेरे भारत की महिलाएं बिगड़ रही हैं, मेरी महिलाएं बिगड़ रही हैं, लड़कियां बिगड़ रही हैं, तुझे देख देख के, सिर्फ तुझे देख देख के। हमारे भारत से अंजू गई थी, पाकिस्तानियों ने अंजू को लात मार के भगा दिया। वीज़ा लेके गई थी, वीज़ा ख़त्म होते ही भगा दिया। दोबारा क्यों नहीं गई। इतना प्रताड़ित किया गया अंजू को, इतना प्रताड़ित किया गया। अंजू ने कहा कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे। अंजू के साथ में कितनों ने हलाला किया, कितनों ने निकाह किया, कितने साथ रही बेचारी, कुछ भी नहीं पता। और वीडियो बनाई गई उसके साथ में ताकि ये कहीं कुछ जाके यहाँ से बताए ना जाके, और धमकी दी गई अच्छे से कि अगर तुम जाके भारत में कुछ भी किसी को बताती हो तो ये हम सब वीडियो तुम्हारी लीक कर देंगे। इसलिए आपको आपने देखा होगा, जब भी अंजू आगे आगे चलती थी, मीडिया वाले पूछते थे कुछ भी, मैडम आपके यहाँ निशान कैसे हैं, आपके यहाँ निशान कैसे हैं, आपके यहाँ निशान कैसे, तो कहती थी ये ऐसे ही हैं, निकलिस के हैं, ये कुछ भी। मतलब कभी भी नहीं उसने बताया कि ये निशान
हमें टॉर्चर करने के हैं, हमारी पिटाई के होने के हैं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो मजबूर थी। और ये महिला धड़ल्ले से रह रही है, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल रही है, हमारे भारत को क्यों नहीं बोलेगी? हमारे भारत में जब से आई है योगी जी, मोदी जी, क्यों भाई? गाय खाने वाली महिला, इतना बड़ा इसने नाटक किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि ये प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं थी। आज भी उसका उतना बड़ा पेट, तकिया बांध बांध के दिखाया। 7 महीने को इसने 8वां महीना बता दिया, 8वां महीना को उसने 9वां बता के जल्दी 12 घंटे के अंदर शाम को गई, सुबह के दिए 4 बजे लड़की हो गई। मतलब इतना बड़ा नाटक कौन करता है? और हमारे भारत की जनता एक एक बंदा जानता है कि सीमा हैदर सिर्फ नाटक कर रही है। ना इसके बच्चा हुआ, ना ये प्रेग्नेंट थी, सबको पता है। एक बात बताओ, चलो मैंने मान लिया ये जच्चा है, कौन सी जच्चा वीडियो बनाने लगती है? हर ब्लॉग में ये दिखाई देती है। बच्चे को संभालने का 24 घंटा केयर करने का टाइम होता है बच्चे के लिए। ये बच्चा तो दिखाती नहीं कि मैं तेल मालिश कर रही हूँ, मैं फलाना कर रही हूँ, वो तो दिखाती नहीं जो काम करने के हैं। बट नहीं, तैयार होके एक लाल बाई बन के बैठ जाती है, मुजरे वाली बन के बैठ जाती है और लप्पू सचिन से कहती है चाय बना के ला। पापे खाती है, 8 दिन की जच्चा पापे खाती होगी, कहीं रोटियां खाती होगी घिया की सब्जी के साथ। वो भी जब किसी के बच्चा होता है तो दाल में भिगो भिगो के रोटी खाई जाती है, मूंग दाल दी जाती है, और कोई हर दाल नहीं दी जाती, हर सब्जी नहीं दी जाती है। तो सबको पता है ये ढोंगी महिला सबको नाटक कर रही है, सबको टोपी पहना रही है। ये ना तो प्रेग्नेंट थी, ना इसने बच्चे को जन्म दिया, ये घुसपैठी महिला। भाई देखो, हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, जो हो सकता है गुलाम हैदर के लिए, उनके बच्चों के लिए कर सकती हूँ। बाकी इसका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके जो सपोर्टर है ना, ये रिपोर्टर भी सब पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया। AP सिंह कुछ भी नहीं होने देंगे। मोमिन मलिक सर अकेले क्या कर लेंगे? मोमिन मलिक सर केस भी करते हैं, फाइल भी करते हैं, अब क्या क्या करें वो? जब तक सब एक नहीं होंगे, जब तक हम धरना नहीं धरेंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस भगोड़ी का कुछ भी नहीं हो सकता। एक ही अब वो बचा है कि आप लोग मोदी को लेटर लिखो, मोदी के लिए आवाज़ उठाओ, मोदी से बात करो, अमित शाह से सवाल पूछो कि भाई ये घुसपैठी क्यों नहीं जा रही है। जैसे कि तुम कहते हो कि 100 दिन का टाइम दिया है, जितने भी घुसपैठी आए हैं चुन चुन के निकालेंगे पहचान कर करके। तो सीमा की तो पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, वो घुसपैठी है, गुलाम हैदर की बीवी है, अलीगल तरीके से आई है, एक अवैध रूप से लड़के के साथ रह रही है, नाटक पे नाटक कर रही है। होटलों में जाती महिला, बाहर घूमती महिला, बाजार जाती महिला, और कहते हैं फार्म हाउस में जाती महिला, AP सिंह की गाड़ी में घूमती महिला। तो ये महिला हमारे भारत में आखिरकार क्या करने आई है? इस महिला का हमारे भारत में क्या काम है? तो मेरे भाई, वीडियो आती रहेंगी, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमें इसके ब्रेकिंग न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। ये 10 हार पहने, 20 हार पहने, हम इस महिला को नहीं दिखाएंगे। इतनी अच्छी महिला ना है, गाय की कलेजी खाने वाली महिला है ये। तो इस महिला को, वैसे मेरे 9 दिन के व्रत है, मैं ज़्यादा गंदा नहीं बोलूँगी, क्योंकि माता रानी मुझे माफ़ करें, आप लोग भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं वीडियो में उतना ही बोलूँगी जितना जायज़ है, क्योंकि मेरे 9 दिन के व्रत हैं। और सभी को हैप्पी नवरात्रा, और आपको बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रे की। पहला नवरात्रा है, और आपके सभी के मनोकामना पूरी करें। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरी एक दूसरी वीडियो आएगी सुनीता वर्मा ब्लॉग पे, उसे पूरा वॉच करें, उसमें बहुत बड़ी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें